एक्ने स्कार केयर जेल के बारे में आपने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। हर कोई आपको फेक वीडियो बना के बताता है कि ये क्रीम अच्छा है, ये नहीं है, ये कैसा है, ये ऐसा है। भाई आपको हॉनेस्ट रिव्यू की जरूरत है। अगर आपको हॉनेस्ट रिव्यू चाहिए एक्ने स्कार केयर जेल के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हॉनेस्टली बताऊंगा कि एक्ने स्कार केयर जेल अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा है तो ये इसका यूज आप क्या सही कर रहे हैं या आप यूज गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से असर नहीं दिख रहा। तो चले मैं अपनी वीडियो इस बारे में स्टार्ट करता हूं। मैं इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। नाजरीन, एक्नी स्कार केयर जेल, ये असल में इसके अंदर क्या क्या डाला गया है पहले मैं इसके इंग्रेडिएंट्स पे बात करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा बाकी चीजें कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, यूजेस भी बताऊंगा और बाकी तमाम चीजें एंड में बताऊंगा। लेकिन पहले ये बता देता हूं कि इसके अंदर वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और उन इंग्रेडिएंट्स का असर आपके स्कार्स के ऊपर कैसे होता है जिसकी वजह से आपके स्कार्स खत्म होने लगते हैं और कम होने लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर सिलिकॉन डाला गया है। सिलिकॉन आपके स्किन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव बैरियर होता है जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं उसको सॉफ्ट बनाता है, जिसकी वजह से बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट होते हैं, आपकी स्किन के अंदर जाते हैं। दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर विटामिन सी है इस जेल के अंदर, जो आपके स्किन के अंदर जाता है और आपके स्किन के अंदर जो आपके कोलेजन्स हैं उनको बूस्ट करता है। कोलेजन्स असल में आपकी स्किन के बनाने वाले वो फाइबर्स होते हैं जो आपकी स्किन को तरोताजा रखते हैं और आपकी स्किन पे झुर्रियां आने नहीं देते। तो खैर बहरहाल ये उन कोलेजन्स को बूस्ट करता है और वो स्कार जो बने हुए हैं उनको डिक्रीज करता है, आपकी स्किन के टोन को इवन बनाता है और आपके स्कार का जो डार्क कलर है उसको लाइट कर देता है। तीसरा कंपोनेंट इसके अंदर नियासिनामाइड है। नियासिनामाइड आपकी स्किन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है जिसकी वजह से वो स्कार बना है उस इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका वो स्कार डिक्रीज और रिड्यूस होता है। पांचवा कंपोनेंट इसके अंदर एलोवेरा है। एलोवेरा सॉरी हाइलोरोनिक एसिड है। हाइलोरोनिक एसिड करता यह है, खैर अगला कंपोनेंट जो हाइलोरोनिक एसिड है वो आपके स्किन के अंदर हाइड्रेशन को बरकरार रखता है। यानी आपकी स्किन के अंदर जो हाइड्रेशन हुई है, सॉरी डिहाइड्रेशन हुई है जिसकी वजह से वो स्कार फॉर्मेशन हुआ है, तो उस डिहाइड्रेशन को कम करके हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड फॉर्म में रखता है, यानी तरोताजा रखता है। पांचवा कंपोनेंट इसके अंदर आपका है एलोवेरा। एलोवेरा आपकी स्किन को सूथ करता है, यानी सूथिंग इफेक्ट देता है और आपकी स्किन को एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी देता है, आपकी स्किन के टेक्सचर को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये कंपोनेंट्स का यूज था। अब आते हैं इसके एक्चुअल यूज पे। एक्नी स्कार केयर जेल अमूमन हम एक्नी स्कार्स को खत्म करने के लिए यूज करते हैं और इसके अलावा ये आपकी स्किन पे अगर चिकन पॉक्स अगर आए हैं और वो उसके बाद वो खत्म हो गए हैं, उसके या स्कार्स बन गए हैं या मार्क्स रह गए हैं, तो उसके लिए भी अमूमन लोग इसका यूज करते हैं। ये जब आप यूज करते हैं आपने यूज कैसे करना है, अब इसकी एप्लीकेशन बताता हूं। पहले तो आपने स्किन को अच्छी तरह से अच्छे क्लिनजर या फेस वॉश से धोना है। उसके बाद ये क्रीम वहां वहां लगाना है जहां आपके स्कार्स हैं और ऐसे अपवर्ड सर्कुलर मोशन में मसाज करना है कोई 1 से 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मसाज करने के बाद छोड़ देना है। चेहरे को कोई 4-5 घंटों के लिए नहीं धोना और आपने धूप में भी नहीं जाना। अगर आप ये क्रीम दिन को यूज करते हैं तो उसके बाद कुछ घंटों बाद आपने सनस्क्रीन का भी यूज करना है, सनब्लॉक लगाना है कि मजीद आपकी स्किन सूरज के अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से डैमेज ना हो। और अगर आपकी रात को यूज करते हैं तो फिर ये सनस्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर आप यूज करते हैं दिन को तो अच्छी बात है। ये तो इसका एप्लीकेशन था कि आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज बताता हूं कि कुछ लोगों पे इसका असर क्यों नहीं दिखता। ठीक है, असर इसलिए नहीं दिखता कि पहली बात, या तो वो लोग चेहरा सही से धोते नहीं है, सिंपली पानी से चेहरा धोया और जेल लगाया, एक्नी स्कार केयर जेल लगाया, तो असर कहाँ से दिखेगा। या उनकी स्किन हार्ड होती है। हार्ड स्किन वालों को ये इसका असर सही नहीं मिलता। जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है या सॉफ्ट होती है उनको अच्छा असर दिखता है। अब ये असर कितने अरसे में दिखाता है, ये 5 से 6 महीने में, 4 से 5 महीने में अपना असर दिखा देता है। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, इतना टाइम क्यों लेता है। अगर आपकी स्किन हार्ड है तो शायद 1-1.5 साल बाद आप पे असर दिखाए। अगर आपकी स्किन सॉफ्ट एंड सेंसिटिव है तो आप पे 5-6 महीने बाद असर दिखा सकता है। इतनी देर से असर दिखाने की वजह ये अभी तक अननोन है। शायद कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट सेल करने की वजह से इसको इतना टाइम कंज्यूमिंग बना रहे हैं, या शायद आपके स्कार्स इतना ही टाइम लेते हैं
हील होने के लिए। तो वो वेरी करता है। ये एक हॉनेस्ट रिव्यू है, इसीलिए मैं इस कोई झूठी-मूठी बात नहीं कह रहा। हाँ, मैं आपको हॉनेस्टली बता रहा हूँ कि ये इतना टाइम लेता है, क किसी-किसी पे तो ये बिल्कुल असर ही नहीं दिखाता। स्किन टाइप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। तो ये थी हॉनेस्ट वीडियो अबाउट एक्ने स्कार केयर जेल। और अगर आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ चाहिए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो लाइक करें और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। और बेल आइकन भी इसलिए दबाएँ कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिले और आप वो वीडियो वॉच कर सकें, आपको हर प्रोडक्ट के बारे में मालूमात मिल सके। तो चलिए इसी के साथ अब मैं चलता हूँ। इट्स योर फार्मासिस्ट फ्रेंड इब्राहिम तरीन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।